हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें हमने 2 टेंसेस पहले पढ़ लिए। आज के वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। सो फर्स्ट पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। राम हैज़ रिटन अ लेटर मीन्स राम ने क्या किया, एक लेटर लिखा। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो वो जो है ना, जो वर्क हो चुके हैं होते हैं प्रेजेंट में, वो सारे वर्क प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैज़ हैव लगा होता है सेंटेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब चलते हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। एक्टिव में क्या होता है, इसमें हैज़ और प्लस वर्ब की, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था स्ट्रक्चर में कि हैज़ हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। तो हैज़ और थर्ड फॉर्म जैसे लगी हुई है टेकन। ये एज एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। तो जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ के साथ बीन ऐड हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स हैज़ और थर्ड फॉर्म के बीच में क्या ऐड हो जाएगा, में हमारा बीन। क्या ऐड हो जाएगा, हमारा बीन। ठीक है, इसी तरीके से हैव टेकन और हैव और टेकन यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में हमने बीन लगा दिया है। मीन्स क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, फॉर एग्जांपल ये वाला है अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है और राम सब्जेक्ट है, तो अ लेटर जो है ना वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। अ लेटर हैज़ बीन रिटेन बाय राम, ये हो जाएगा जब हम पैसिव बनाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यही था कि सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लग जाएगा एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये जो है फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पे एक हम शॉर्ट फार्मूला बना लेते हैं और इस फॉर्मूले के बेस पे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस फॉर्मूले को लिख के हमें ईजी हो जाता है इसको लर्न करना। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव रिटन द एसे मीन्स मैं एक एसे लिख चुका हूँ। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, द एसे। ठीक है, एसे सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ लगाया है, और अगर प्लूरल होगा तो हम यहाँ हैव लगाएंगे। द एसे हैज़, और उसके बीच में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो बीन लगा देंगे। तो बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाय। ओके, बाय ऐड करके फिर आई का मैंने बताया था कुछ वर्ड्स का क्या हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, मी। तो आई का क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट में जब ये आएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। फादर हैज़ टॉट मी इंग्लिश टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर मी है और इसका हम जब भी सब्जेक्ट में लाएंगे, ऑब्जेक्ट हो और इसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे तब भी चेंजेस होंगे। तो आई प्लूरल है इसलिए हैव लगाया। आई हैव बीन टॉट इंग्लिश टुडे। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स में आ रहे हैं उनको हम पहले लिख देंगे, और जनरली हम बाय लगाकर जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है उसको हम बाद में लिखते हैं, बाय फादर। ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल, यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, तुम अपना काम नहीं कर चुके हो। ठीक है, समाप्त नहीं कर चुके हो। सो द वर्क इज ऑब्जेक्ट, तो द वर्क को हम पहले लाते हैं, द वर्क। देन द वर्क क्या है, सिंगुलर है इसलिए मैंने हैज़ लगाया है। हैज़ नॉट, ये नेगेटिव का सेंटेंस एक है एग्जाम्पल में। नॉट जब भी लगाना होता है तो हैज़ और बीन के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू। ठीक है, द वर्क हैज़ और बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे एक्टिव से पैसिव बनाने में। सो प्रेजेंट परफेक्ट में ये ध्यान रखना है कि हैज़ हैव जो भी लगा होगा, जब भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो हैज़ हैव के बाद वर्ब की बीन लगा देंगे और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव के बीच में नॉट लगेगा, देन बीन लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये हमको बस रिमेंबर रखना है। इस तरीके से हम इजीली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड टेल मी हाउ माई वीडियो इज़। थैंक यू। Please subscribe my channel. Thank you.